नमस्कार, आप सुन रहे हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसी घटना की जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। 12 जून 2025 को एयर इंडिया की फ्लाइट AI 171 अहमदाबाद से लंदन के लिए रवाना हुई, लेकिन ये उड़ान कभी अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच पाई। टेक ऑफ के कुछ ही मिनटों बाद विमान ने तकनीकी दिक्कत की सूचना दी और कुछ ही देर में वो अहमदाबाद के मेघानी नगर इलाके में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। दुर्घटना स्थल था बीजे मेडिकल कॉलेज का छात्रावास, जहां उस समय छात्र दोपहर का भोजन कर रहे थे। इस हादसे में 240 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। ये न सिर्फ विमान में सवार लोगों के लिए बल्कि जमीन पर मौजूद निर्दोष नागरिकों के लिए भी एक असहनीय त्रासदी बन गया। इस हादसे में कुछ कहानियां कभी नहीं भूल पाएंगे, जैसे राजस्थान के डॉक्टर दंपति डॉक्टर कोमी व्यास और डॉक्टर प्रतीक जोशी, जो अपने 3 बच्चों के साथ यात्रा कर रहे थे। उड़ान से ठीक पहले ली गई उनकी एक सेल्फी अब पूरे देश के लिए एक भावनात्मक प्रतीक बन चुकी है। हादसे में पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी सहित कई प्रतिष्ठित लोग भी मौजूद थे। एकमात्र जीवित व्यक्ति एक ब्रिटिश भारतीय यात्री, जिनकी हालत गंभीर बनी हुई है। जांच एजेंसियां सक्रिय हैं, ब्लैक बॉक्स रिकॉर्डर बरामद किए गए हैं और एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो AAIB ने अमेरिका की मदद से डेटा की जांच शुरू की है। शुरुआती अनुमान बताते हैं कि इंजन फेल होना, बर्ड हिट या किसी टेक्निकल सिस्टम की गड़बड़ी इस दुर्घटना के पीछे हो सकते हैं। एयर इंडिया की पूरी ड्रीम लाइनर सीरीज की उड़ानों पर जांच जारी है। कई उड़ानें रद्द की गई। DGCA द्वारा अन्य हवाई अड्डों पर भी ऑडिट शुरू कर दिए गए हैं। लेकिन इस तकनीकी विश्लेषण से इतर असल कहानी है उन परिवारों की जो इस हादसे से तबाह हो गए। वो छात्र जो अपने हॉस्टल में थे, वो परिवार जो छुट्टियों पर जा रहे थे, वो कर्मचारी जो अपनी ड्यूटी पर थे। ये सिर्फ एक विमान दुर्घटना नहीं थी, ये भारत की एविएशन सुरक्षा प्रणाली पर एक बड़ा सवाल है। क्या हम तेजी से उड़ानें बढ़ा रहे हैं लेकिन सुरक्षा को पीछे छोड़ रहे हैं? क्या एयरपोर्ट के आसपास के रिहायशी इलाकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा रही है? इन सवालों का जवाब ढूंढना अब जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य नेताओं ने घटनास्थल का दौरा किया, मुआवजों की घोषणा हुई, लेकिन क्या इससे टूटे दिलों को राहत मिल सकती है? हमारा उद्देश्य है याद रखना, सबक लेना और बदलाव लाना। इस पॉडकास्ट के जरिए हम उन सभी आवाजों को सामने लाना चाहते हैं जो अब हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन जिन्होंने अपनी आखिरी सांसों के साथ हमें चेताया है। श्रद्धांजलि उन सभी को